नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे और आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। कल सोमवार, फिर नया सप्ताह, नया वीक, नई आशाएं, नई उम्मीदें जो शायद धाराशायी होने वाली हैं। मार्केट गिर रहा है, कल भी गिरेगा। मेरा अनुमान यही है गिरेगा, क्योंकि डाउ 750 पॉइंट और नेस्डेक भी 438 पॉइंट गिरा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट गिरेगा, हमारा भी गिरेगा। अब कोई नई बात नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया गिरते गिरते। अब मार्केट गिर क्यों रहा है, ये भी मेरे ख्याल से अब तक सभी को पता होगा। पहला तो मेन कारण यही है कि एफआईज की सेलिंग लगातार चल रही है। पिछले 1.5 महीने में ही अंदाज़ा लगा लीजिए, उन्होंने अपनी होल्डिंग को 71.1 लाख करोड़ से घटाकर 67.7 लाख करोड़ पे जो है ला दिया है, यानी कि 20% से घटाकर 16% पे आ गई है। पहले 80 लाख करोड़ थी, तो घटती जा रही है, बेचते जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा कारण है कि हमारे रुपए की कीमत गिरती जा रही है। रुपया भी गिर रहा है, वीक हो रहा है। वो तो बात अलग है कि ये तो 88 तक पहुंच गया था लगभग, लेकिन हमारी आरबीआई ने थोड़ा सा सरकार का फेवर करते हुए थोड़ा मार्केट में बेचा है अपना डॉलर, अपना स्टॉक, अपना रिजर्व ढीला किया है, तो इसको संभाला है। रुपया संभला नहीं है, गिर रहा है। और शायद मैंने पहले भी बोला था, कोई हैरानी नहीं होगी, ये 90 को पार करता हुआ 100 की दहलीज पे भी जा सकता है। अगला कारण है यूएस की बॉन्ड यील्ड। चौथा कारण वीक Q3 के रिजल्ट्स। और अब रही सही कसर पूरी कर दी है ट्रम्प साहब ने आने के बाद, टैरिफ वॉर शुरू करके। तो वैसे भी अभी है, हमारे पास मोहलत मिली हुई है अप्रैल में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अप्रैल 2 से उन्होंने कहा है कि वो विचार कर रहे हैं कि 25% लगेगा फार्मा पर, ऑटो पर और चिप्स पर। उधर से टेस्ला के आने की तैयारी हो ही रही है। हालांकि ट्रम्प साहब ने ये कहा था कि इट्स नॉट फेयर, सर्टेनली इट्स नॉट फेयर, ट्रम्प साहब ने अपने दोस्त एलन मस्क को बोला था। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब आंध्र प्रदेश कोशिश कर रहा है प्लांट वहाँ पे लगे। ये भी सुनने में आ रहा है कि टाटा के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है। क्या होगा कुछ नहीं पता है। ऑटो शेयर धड़ाधड़ गिरते जा रहे हैं। वैसे भी जो नई पॉलिसी आई है उसने तो और बंटाधार कर दिया है उनका। हालांकि इस नई पॉलिसी से टेस्ला के आने का हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस पॉलिसी की एक बात तो है कि $35,000 से ऊपर की कार पर ही ये लागू होगी। वैसे तो ड्यूटी तो घटा ही दी है, 110% से 15% पे ला दी है, लेकिन $35,000 में हमारी ज़्यादातर कारें नहीं आती। आप BMW, मर्सिडीज या लेक्सस वगैरह ऊपर वालों को छोड़ दो, लग्जरी क्वालिटी की नॉर्मल नहीं आती हैं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, इन पे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये तो अछूती है, मेरे ख्याल से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेस्ला आने का। टेस्ला की कैटेगरी अलग ही है खरीदने वालों की। इनको फर्क पड़ेगा चाइनीज BYD से, वो कंपटीशन दे सकती है। वो नींद उड़ा रही है इनकी कि वो BYD अगर यहाँ पे इंडिया में अगर अच्छी तरह से आ गई तो वो फर्क डाल सकती है इन हमारी ऑटो कंपनीज के ऊपर। तो वो चिंता का विषय बना हुआ है। अब हो क्या सकता है, हो यही सकता है कि हमारे Q4 के रिजल्ट अच्छे आए, रुपया सुधर जाए और उसके बाद वैल्यूएशन हमारे हो ही रहे हैं धीरे धीरे। अगर वैल्यूएशन सस्ते हो जाएं तो एफआईज की बाइंग शुरू हो सकती है। वैल्यूएशन अंदाज़ा लगा लीजिए, अब हमारा निफ्टी 20.4 के मल्टीपल है, काफ़ी ठीक हो गया है। और भी गिर सकता है, लगी उम्मीद है गिरने की। कल तो गिरना ही गिरना है। सोमवार को कितना गिरेगा ये नहीं पता। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्मॉल कैप ने 210% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। 157% का दिया है मिड कैप ने।
जो पिछले अभी 6 महीनों में 20% तो स्मॉल कैप गिर चुके हैं, 17% मिड कैप गिर चुका है। वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं, ओवर वैल्यूड हैं। और जब कोई चीज़ ओवर वैल्यूड हो जाती है तो बेहतरीन टाइम होता है, बेहतरीन मौका होता है प्रॉफिट बुक करने का। पूरा नहीं तो पार्शल प्रॉफिट तो बुक हमेशा करना बनता ही है। लेकिन ये कि दिल है कि मानता नहीं। जब बढ़ रहा होता है तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बेचने को मन नहीं करता। और जब गिरने लगता है तब लगता है कि थोड़ा सा अब संभलेगा, अब संभलेगा, फिर ऊपर आएगा, और हम इस लालच में फंसे रह जाते हैं और प्रॉफिट नहीं बनता है, और प्रॉफिट बना बनाया भी चला जाता है। तो स्टॉक मार्केट का सीधा साधा रूल है, जो हाथ में आ रहा है उसको पहले अपना कब्जा करो और उसके बाद आगे देखो। अगर आप लगातार यही सोच के चलते रहे कि सभी शेयर्स को 15 20 30 साल के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो पैसा नहीं बनता। हाँ, वो आप खुश होते रहेंगे कि मैंने 10 रुपये में खरीदा था और 20 साल के बाद मैंने 30 रुपये में बेच दिया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता था। तो इस तरीके से कुछ शेयर्स तो ऐसे रखिए जो आप 15 20 साल तक रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन बाकी जो हैं उनको थोड़ा सा जहां भी मौका मिले पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहिए और आगे को बढ़ते रहिए। तो आज की बात मैं करने वाला हूं 10 स्टॉक्स मैं लेके आया हूं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनका जिक्र मैं करता ही रहता हूं, लेकिन आज फिर दोबारा से लेके आया हूं कि अगर अगले 5 साल तक आप विचार बना रहे हैं तो इन 10 स्टॉक को अब आने वाली इस गिरावट में, जो अभी तो आ गई है वो आ गई है, लेकिन मैं आगे वाली अगले हफ्ते आने वाली गिरावट को ध्यान में रखते हुए मान के चल रहा हूं कि खरीदना अगर आपने नहीं शुरू किया है तो इन स्टॉक्स में खरीदारी हो सकती है। अगर है तो आप एवरेज डाउन भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। जिसमें से सबसे पहला है बजाज हाउसिंग। हालांकि इस वक्त 112 पे है, 105 के आसपास गया था तब भी मैंने कहा था 105 या उससे नीचे जा रहा है तो इसको खरीदा जा सकता है, लेकिन शर्त यही है 5 साल के लिए कम से कम आप अपना गोल बना के रखें, उससे कम का ना हो। 5 साल के लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बजाज हाउसिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फिलहाल 6 महीने साल में तो आपको कोई ज़्यादा रिटर्न देने वाला नहीं है। उसके बाद एक और कंपनी जिसका मैं बहुत पहले कई बार जिक्र कर चुका हूँ, JSW इंफ्रा। बेहतरीन रिजल्ट आया था तो थोड़ा बढ़ गया है। तो इस गिरावट, आने वाली गिरावट का फ़ायदा उठाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गिरावट का फ़ायदा उठाइए। तो कह रहे हैं कि मुंह में सरस्वती बैठी है, शायद मुझे लगता है गिरावट होनी है और होगी, आपको मौके देगी अगर आपके पास पैसा है तो ये मौका है, पोर्टफोलियो बनाने का मौका है एक्चुअल में। तो JSW इंफ्रा दूसरा स्टॉक हो सकता है। JSW पेडिग्री का स्टॉक है, तो कोई संशय, कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए इसके बारे में आपके ऊपर। उसके बाद तीसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैं बार बार कहता ही रहता हूँ। PSU बैंक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, JNK बैंक बार बार मैं कहता ही रहता हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी मैंने कई बार इशारा किया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आगे आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरी तीसरी पिक हो गई। इसके बाद चौथी है नेटको फार्मा। काफ़ी गिर चुका है, खराब रिजल्ट आए थे इसलिए भी गिर चुका है, लेकिन फिर भी बड़ा बेहतरीन कर रही है कंपनी। डेट फ्री कंपनी है और आने वाले टाइम में ये वापस रिकवर तो करेगी करेगी, कोई इसमें शंका नहीं है। तो नेटको फार्मा मैं तो खरीद रहा हूँ, आपको मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके सामने पेश कर रहा हूँ 10 स्टॉक जिनको अगर 5 साल के लिए आप रखना चाहते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं। केवल इंफॉर्मेशन के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। इसके बाद LTIM बेहतरीन लेवल पे आया हुआ है, 5200 के आसपास चल रहा है। अगले हफ्ते और गिरेगा 5000 से नीचे, बेहतरीन वैल्यू बनती है इसकी खरीदने की। LTIM आने वाले टाइम में बेहतरीन करेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अगले हफ्ते स्टार्ट कर सकते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा लेना है। इतना बड़ा शेयर है तो थोड़ा थोड़ा लेके एक्यूमुलेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला शेयर है रिलायंस। रिलायंस तो आपके खाते में होना ही चाहिए, वो पोर्टफोलियो अधूरा है अगर आपके खाते में रिलायंस नहीं है तो। हमेशा से देता आया है, आगे भी देगा, मेरा इस विश्वास है। थोड़ा ज़्यादा लंबे कंसोलिडेशन में चल रहा है इसलिए थोड़ा निराशा आपको दे रहा है, लेकिन निराश कम करने वाली कंपनी नहीं है और अच्छा कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ बुरा है, और वैसे भी डीमर्जर ड्यू है अभी।
रिलायंस जियो का और रिलायंस रिटेल का 2 डीमर्जर होने हैं। कब होंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हैं वो होने ही हैं वो तो। इसके बाद अगला आता है आईटीसी। आईटीसी अभी गिरा है पिछले कुछ दिनों में क्या, फ्राइडे को ही गिरा है। वो भी इसलिए कि वो जीएसटी बढ़ रहा है सिगरेट पे, तो वीएसटी गॉडफ्रे फिलिप्स और आईएसटी को आईटीसी को फर्क पड़ेगा इससे। सिगरेट इनका एक मेन बिजनेस है, तो बढ़िया है, 396 के भाव पे पहुंच गया था, तो और गिरता है तो आईटीसी को एकुमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि सिगरेट ही इसका एक इकलौता धंधा नहीं है। और ड्यूटी बढ़े या ना बढ़े उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शराब जिसने पीनी है वो पिएगा, सिगरेट जिसने पीनी है वो पिएगा, तो ड्यूटी मुझे नहीं लगता कोई फर्क डालती है इनकी खपत के ऊपर। तो आईटीसी एक बहुत बढ़िया विकल्प हो सकता है, तो इस पे भी नज़र बना के आप रख सकते हैं। वैसे आईटीसी होटल भी मेरी लिस्ट में था, लेकिन मैं 10 कह चुका हूँ, तो जाने अनजाने में 15 ही हो जाएंगे, क्योंकि बैंक भी मैं 2 ज़्यादा बता चुका हूँ। तो एक आईटीसी होटल 160 के आसपास मिल रहा है। नया डीमर्ज कंपनी है, जो पहले भी कभी अलग हुआ करती थी, फिर मर्ज हुआ, फिर डीमर्ज हुआ है। तो आईटीसी होटल को भी धीरे धीरे इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में होटल का बिजनेस अच्छा करेगा, ये ऐसा मेरा अनुमान है। अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस कोई नहीं है। इसके बाद आता है एशियन एशियन पेंट का बेहतरीन भाव चल रहा है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सभी परिचित हैं एशियन पेंट, कोई नया नहीं है। वैसे तो आपके खाते में होगा ही, और नहीं है तो ज़रूर होना चाहिए। और इसके बाद आता है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस हर बार बोलता रहता हूँ, अगर 5 साल तक अगर आप रखना चाह रहे हैं तो जियो फाइनेंस जरूर आपके अकाउंट में होना चाहिए। 220-21 से बढ़ के 233-34 पे आ गया है। अगले हफ्ते फिर गिरेगा, मौका देगा। अगले हफ्ते नहीं गिरेगा तो उससे अगले हफ्ते गिरेगा, लेकिन मौका देगा, तो धीरे धीरे एकमुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद एक और स्टॉक गिरा हुआ है, झटके दिए थे जब रिजल्ट खराब आया था, और अब एक बार फिर गिर रहा है। ये साइन जो है बहुत बेहतरीन कंपनी है, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है आप अपने पोर्टफोलियो के लिए। इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। तो ये मेरी लिस्ट है आज की, हालांकि और भी थे, लेकिन इसको मैं अगली बार शामिल करूंगा। मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। तो पैनिक ना करें, बार बार मैं बोलता हूँ, पैनिक ना करें। मार्केट गिरेगी तो पैनिक ना करें, निवेशित रहिए अगर आपके स्टॉक्स बढ़िया हैं। अगर नहीं है तो बार बार ये भी मैं कहता हूँ कि स्विच कर लीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, काफ़ी टाइम के बाद आएगा, क्योंकि मुझे अपनी इकोनॉमी पे बहुत भरोसा है। हालांकि जीडीपी गिर रहा है, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन आएंगे हमारे अच्छे दिन, कहते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा वक्त आएगा। ये टैरिफ की जो लड़ाई है कुछ दिन में ये भी ठंडी हो जाएगी। फार्मा या ऑटो के ऊपर जो बादल छाए हुए हैं ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और नॉर्मल रूटीन में हो जाता है, क्योंकि जो कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी चला रहे हैं वो रास्ते निकाल लेते हैं। और इस तरीके से कोई घबराने की बात तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आपका पोर्टफोलियो जरूर और थोड़ा सा गहरा हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पैनिक ना करें, बिल्कुल ना करें, निवेशित रहें। चलिए फिर मिलते हैं, देखते हैं कल मार्केट आपको कितनी लाली दिखाता है, कितना गिराता है, कितना घाटे में लेके जाता है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।